ओम शांति। संपूर्ण सृष्टि चक्र में निराकार परमपिता परमात्मा शिव तथा आदिपिता प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है। परमात्मा पिता की मत ही श्रीमत कहलाती है। रचता और रचना के गुण ज्ञान को सरल और ग्राह्य बनाने में प्रचलित शिक्षाप्रद कहानियों, कथाओं, आख्यानों तथा पौराणिक उदाहरणों का अपना ही महत्व है। इसी उद्देश्य से ईश्वरीय महावाक्यों अर्थात मुरलियों में इन कहानियों के सार संक्षेप का उल्लेख जिस पुस्तक में दिया हुआ है, आज से हम उसी पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुरली में आने वाली कहावतें और कहानियाँ। इन कहावतों और कहानियों का यह संग्रह आपके संगम युगी ईश्वरीय पुरुषार्थ में दिन दुनी और रात चौगनी वृद्धि करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तो चलिए आज से हम इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ करते हैं। इस पुस्तक में प्रथम अध्याय है साकार मुरलियों में प्रयुक्त अंग्रेजी कहावतें, वाक्य एवं वाक्यांश। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। बेगर टू प्रिंस अर्थात विकारों के कारण भिखारी बनी हुई आत्माओं को ज्ञान व योग द्वारा शिव बाबा राजकुमार अर्थात धनवान राज्य अधिकारी बनाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड अर्थात इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को शुरू में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे इसकी वृद्धि होती गई, यह हर प्रकार से संपन्न हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया है और आगे चलकर यह संपूर्ण रीति से परिपूर्ण कहलाएगा, जिसमें आर्थिक संपन्नता भी आ जाती है। चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात दान घर से आरंभ करना चाहिए। शिव बाबा ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान योग के साथ साथ दान अर्थात सेवा की जिम्मेवारी देते हैं। कहा जाता है, पहले घर का कल्याण कर फिर गांव का कल्याण करना चाहिए। ऐसे ही विश्व की आत्माओं को संदेश देने से पहले परिवार व पड़ोसियों का उद्धार करना है। क्रिएटर इज द वन अर्थात विश्व का रचयिता एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा। डिटी सार्वंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट अर्थात दैवी स्वराज्य आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ईच वन टीच वन अर्थात हर एक एक को सिखाए। गार्डन ऑफ अल्लाह एंड फॉरेस्ट ऑफ शैतान अर्थात सतयुग अल्लाह अर्थात शिव बाबा का बनाया हुआ बगीचा है और उसके भेंट में कलयुग शैतान अर्थात माया का जंगल है। गॉड फादर इज क्रिएटर अर्थात परमपिता शिव बाबा सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। गोल्डन स्पून इन द माउथ अर्थात जब किसी का जन्म संपन्न परिवार में होता है, तब गोल्डन स्पून इन द माउथ कहा जाता है। ब्राह्मण बच्चों को 21 जन्मों तक संपन्नता की प्राप्ति होती है, जिसके लिए बाबा इस मुहावरे का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। गॉड फादरली चिल्ड्रन अर्थात ईश्वरीय संतान। गॉड इज ट्रुथ अर्थात ईश्वर सत्य है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट अर्थात
ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। अर्थात बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। अर्थात शिव बाबा कहते हैं, मैं आपका सबसे आज्ञाकारी सेवाधारी हूँ। आई एम अ सोल नॉट अ बॉडी। अर्थात मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। अर्थात शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से ही पुण्य कर्म का खाता और स्वर्गिक राज्य भाग्य रूपी कमाई प्राप्त होती है। यह हमारी ईश्वरीय बेहद कमाई का स्रोत है। नोन बट वन। अर्थात ब्राह्मण बच्चों के दिल में सिर्फ एक शिव बाबा की ही याद स्थिर रहे, किसी अन्य देहधारी की नहीं। वन गॉड फादरली सर्विस। अर्थात ईश्वरीय सेवा में रिलीजियन इज माइट। अर्थात धर्म एक शक्ति है। राइस ऑफ भारत एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। अर्थात भारत का उत्थान और भारत का पतन। सन शोज फादर, फादर शोज सन। अर्थात बच्चों से बाप की प्रत्यक्षता होती है। इस समय बाप ने बच्चों को विश्व के सन्मुख प्रत्यक्ष किया है और स्वयं गुप्त रहकर सेवा कर रहे हैं। स्वीटेस्ट लकीस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। अर्थात विश्व में अति मीठे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। अर्थात रूहानी निराकार शिव बाबा का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। साइलेंस इज गोल्डन। अर्थात मौन सोने जैसा है। अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। अर्थात हम अज्ञात परंतु बहुत प्रख्यात योद्धे हैं। ब्राह्मण के रूप में हम इस समय अज्ञात हैं, लेकिन शास्त्रों में हम भिन्न भिन्न नामों से बहुत प्रख्यात हैं। हु एम आई। अर्थात मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। वी आर ऑल ब्रदर्स। अर्थात आपस में आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। वी आर एट वॉर। अर्थात हम अभी युद्ध के मैदान में हैं। हमारी माया से युद्ध चल रही है। आगे हम पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय, जिसमें साकार मुरलियों में प्रयुक्त हिंदी कहावतें, वाक्य एवं वाक्यांश है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।